हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 8, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख लेना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना रहता है, जैसे कि ऑब्लिगेटरी फंक्शन एंड ऑप्शनल फंक्शंस। वही है पब्लिक एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट कौन कौन से फंक्शंस ऑपरेट करती है, परफॉर्म करती है। ऑप्शनल फंक्शंस है, यानी कि जिसमें पेंशंस है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है, और उसके बाद ऑब्लिगेटरी फंक्शंस कौन सा है, यानी कि जो कंपलसरी फंक्शंस है गवर्नमेंट के। कंपलसरी मतलब जो एक्सटर्नल अटैक है उससे हमें बचाना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब कंपलसरी फंक्शंस है। तो ये सब परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? नीड्स ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है, तो वो होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। इट इज दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन कौन सी गवर्नमेंट आएगी? जब भी मैं पब्लिक बोलूंगी उसका मतलब उसमें कौन कौन से गवर्नमेंट आएंगे? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट for protection of their citizens, for satisfying their collective needs and promoting their economic and social welfare। यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके क्या क्या खर्चे हैं, उनके क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, वो किस लिए खर्चा करते हैं। हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो भी पॉपुलेशन है, उनको उनके नीड्स को सेटिस्फाई करना और उनके वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, उनके वेलफेयर के लिए सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना, ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। अब टिल 20th सेंचुरी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट सिर्फ अपने ऑब्लिगेटरी फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करती थी। उनको लेजिस फेयर, यानी कि गवर्नमेंट का जिसमें इंटरफेयर नहीं है, वो पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी। लेकिन अब मॉडर्न इकोनॉमी में, मॉडर्न टाइम पे गवर्नमेंट अपने ऑप्शनल फंक्शंस को भी काफी अच्छे से निभा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। टिल 20th सेंचुरी मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड लेजेस फेयर पॉलिसी। इसका मतलब होता है नॉट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट किसी में इंटरफेयर नहीं करती। अंडर दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट वेर रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑब्लिगेटरी फंक्शंस। यानी कि इस पॉलिसी के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस तक ही सीमित थी, उनका वही बस काम था। बट इन द मॉडर्न गवर्नमेंट नॉट ओनली परफॉर्म ऑब्लिगेटरी फंक्शंस बट ऑल्सो परफॉर्म ऑप्शनल फंक्शंस। ऑब्लिगेटरी मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। एंड ऑब्लिगेटरी फंक्शन मतलब डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, पेंशन, अलावेंस, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब ऑप्शनल फंक्शन है। इन सब के ऊपर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज, ताकि जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, हमारी कंट्री के सोशल एंड इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो सके। इसलिए गवर्नमेंट को ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, यानी पब्लिक फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कौन कौन से ऐसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज इनकर्ड फॉर डे टू डे फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट का डे टू डे फंक्शन है, एवरीडे होता है वो सारे एक्सपेंडिचर। इट इज इनकर्ड रेगुलरली। एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। सैलरीज, गवर्नमेंट सैलरीज देती है, अलावेंसेस देती है, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा। ये सब गवर्नमेंट के डेली के खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को करना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्चा होता है। इट इज द एक्सपेंडिचर फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए है, जिसमें कंट्री का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अलग अलग प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे लोन ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना,
जिससे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। एंड गवर्नमेंट कंपनीज को भी लोन देती हैं। रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, और जो गवर्नमेंट लोन्स लिए हुए हैं, जैसे कि अदर कंट्री से लोन्स लेते हैं या अपने ही कंट्री में किसी से लोन लेते हैं, उसको रीपेमेंट करना, ये सब गवर्नमेंट का क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज एक्सपेंडिचर है, जिसमें गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, अब इसमें गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, किसमें डेवलपमेंट करती है, इट इज द प्रोडक्टिव इन नेचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल, बहुत ज्यादा उपयोगी है, प्रोडक्टिव इन नेचर। द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी एक्सेट्रा। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, डेवलपमेंट करती है, किसका, हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी है, प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए, तभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि प्राइस सेम होना चाहिए, ज्यादा इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए। ज्यादा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से सोसाइटी पे, मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना। एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और इन सब के अलावा किस पे, पब्लिक हेल्थ पे, एजुकेशन पे, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट कर सके ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर पे, ये सब गवर्नमेंट का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट डेवलप करती है ताकि हमारी सोसाइटी का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके। एंड लास्ट वन, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। और कुछ ऐसे हैं जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो भी एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। एक्सपेंडिचर विच, दिस इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच डज नॉट यील्ड एनी प्रोडक्टिव इम्पैक्ट ऑन कंट्री। इसका कुछ प्रोडक्टिव इम्पैक्ट यानी यूजफुल इम्पैक्ट नहीं होता कंट्री पे। इट इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स, वार एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, यानी इसका बहुत ज्यादा यूजफुल इफेक्ट नहीं होता, बट एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट यानी जो कॉस्ट है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना। वार एक्सपेंडिचर, वार यानी कि जो हमारे लिए, हमारे आर्मी जो लड़ रहे हैं उनके सुरक्षा, वो हमारी रक्षा करते हैं, तो वो एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर, उनके ऊपर तो गवर्नमेंट को खर्चा करना ही है। तो वो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है, बट ये फिर भी एक बड़ा और बहुत ही यूजफुल एक्सपेंडिचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है 4 पार्ट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।